लेकर के क्या कहना है आपका? अभी तक रोहतक अनाज मंडी में लगभग 14-15 किसान जो है अपनी फसल लेके आए हैं, पीआर धान को लेके आए हैं, जिसके कि मॉइस्चर ज़्यादा है एक तो अभी उसमें, और जो चेक किए गए जब गेट पास काटते वक्त जब उनको चेक किया गया तो अभी उनका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इस कारण उनकी जो है गेट पास नहीं कट पाए। तो उन वेरिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन से बात हुई है तो जल्द से जल्द उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। और दूसरा, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, 25, 22, 27% मॉइस्चर है। जी, अभी तैयारी की बात की जाए तो किस तरह की मंडी है? तैयारी यहाँ देखिए, हमारी ये नियमित मंडी है, रोहतक जो जिला लेवल की मंडी है। बिजली पानी साफ सफाई, अटल किसान मजदूर कैंटीन भी हमारी पूरा साल चलती है, वो भी दुरुस्त है। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसी प्रकार की अगर कोई बात है तो मार्केट कमेटी में आके मिल सकते हैं, किसी भी समय मिल सकते हैं। कोई ना कोई रात को भी हमने ड्यूटी जो है निर्धारित कर रखी है, रात को भी उपलब्ध होंगे कर्मचारी किसान भाइयों की सहायता के लिए। अच्छा, एमएसपी कितना है क्या? एमएसपी जो बाजरे का है वो लगभग जो है 2775 रुपये, और जो पैडी का है 2389 रुपये है, जो ग्रेड ए है जो यहाँ पे आती है। किसानों को क्या कहना चाहिए? किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जो अभी तक जो फसल आई है, खासकर जीरी की, उसमें नमी ज़्यादा है। वो सुखा के लाए, पकने के बाद ही उसको कटवाएं, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। खरीदारी और बारदाने को लेकर देखिए, जो हमारी जो एजेंसी है जीरी खरीद के लिए, वो एफिड निर्धारित हुई है। डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, क्योंकि जिले में कोई एक्टिव मिलर नहीं है, एक ही मिल है यहाँ पे। शायद अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया खरीद करने के लिए। तो जल्द से जल्द एफिड के जो अधिकारी जो हैं किसी ना किसी मिल से टाई अप करके आगे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इसकी शुरुआत करेंगे खरीद की। बारदाने और गेट पास की खासतौर पर किसानों को शिकायत होती है, तो उसको लेकर के देखिए, हम तैयार हैं गेट पास के लिए। गेट पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जिसने रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा है, उसी का जो है ई खरीद पोर्टल पर गेट पास कटेगा। आज भी हमने ट्राई किया तो लोगों का जो वेरिफिकेशन नहीं हो रखी है जीरी की, इस कारण उसका गेट पास नहीं कट रहा। फिर भी हमने अलाउ किया कि भैया आप मंडी में डाल सकते हैं, और जो है उसका हमने संपूर्ण रिकॉर्ड जो है अपने पास रख लिया। जैसे ही गेट पास उनका एक्सेस होगा काट दिया जाएगा। और एक अपील और है मेरी किसान भाइयों से, हरियाणा ई खरीद ऐप है जो हमारी, किसान भाई अब की बारी अपना गेट पास स्वयं भी काट सकते हैं, घर पे बैठे ही गेट पास काट सकते हैं। वो गेट पास जब काट के लाएंगे यहाँ पे, हमने सभी आढ़तियों को उसका लिंक भी भेज दिया है, उसकी एक वीडियो जो विभाग ने जारी की है वो भी भेज दी है, ताकि किसान भाई अपना गेट पास घर से ही काट के ला सकेंगे। और यहाँ पे क्यूआर कोड के जरिए वो उसको स्कैन एक बार दिखाना होगा, उनका तुरंत प्रभाव से गेट पास जारी कर दिया जाएगा। ये सरकार ने अभी इसी वर्ष से लॉन्च किया है, जो कि किसान भाइयों के लिए बड़ा लाभकारी है। उनको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जाम की स्थिति नहीं बनेगी। काफी मतलब फायदा किसानों के लिए। जी बिल्कुल है। अगर किसी को कोई ऐप चलाने में कोई दिक्कत आती है तो हमने यहाँ पे अपने मंडी एनालिस्ट हैं हिमांशु जी, उनकी ड्यूटी लगा रखी है। भाई कोई अगर आपसे 10 बारी पूछे तो 10 बारी ही आप ऐप के बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे। आढ़तियों की भी हमने मीटिंग ली, उनको भी इस बारे में अवगत कराया, वीडियो भी शेयर कर दिए, उनसे रिक्वेस्ट की आढ़तियों से कि ज्यादा से ज्यादा वो जो उनसे किसान जुड़े हुए हैं उनके पास उस ऐप की वीडियो भेजे, ताकि किसान भाई इस प्रति जागरूक हो सके। अच्छा, सफाई की व्यवस्था सही तरीके से मंडी में नहीं है। वहीं शेड की बात करें तो 5 शेड हैं, जिसमें से 2
राजनीतिक पार्टियों के लिए खासतौर पर अभी आरक्षित रखे गए हैं? नहीं, कोई राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई आरक्षित नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, वो शेड में जो टेंट वगैरह का जो सामान था वो निकालने लग रहे हैं अभी, क्योंकि जो अंदाजा था वो 1 तारीख से 1 अक्टूबर से खरीद का था, जिसमें कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा अपनी एप्लीकेशन दी गई थी, जिला प्रशासन द्वारा उनकी अनुमति प्रदान हुई है। 25 तारीख की शायद उनकी कोई जनसभा है, उसके लिए है। बाकी अभी माल की जो आवक है वो कोई ज्यादा नहीं है, जो समझ के चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास जो बारीक, क्योंकि ये जो अपना जिला है, जो मंडी है, बारीक के लिए है, जो 11-21 है, बासमती किस्म है, वो ज्यादा यहाँ पे आती है। अगर पीआर धान की बात करें, जो सरकारी खरीद जिसकी होती है, वो पिछली बारी भी लगभग 64,000 क्विंटल ही आया था। बाजरा भी जो है वो भी कम ही आता है, कि बाजरे की खरीद रोहतक के साथ हमारे सब यार्ड है कलानौर, उसमें भी है, तो जगह की कोई कमी नहीं है। रही बात साफ सफाई की, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ है, और अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत है तो हमने पूरे आड़तियों का एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और उनसे अपील कर रखी है, अगर भाई बड़ी मंडी अगर कहीं पर भी अगर किसी स्पॉट पे अगर कोई दिक्कत अगर दिखाई देती है तो तुरंत हमें टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप बता दें, और तुरंत उसकी जो है साफ सफाई करवा दी जाएगी। बाकी आज भी मैंने राउंड लिया था, इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटा मोटा, क्योंकि क्या दिक्कत यहाँ पे क्या है कि आपने भी देखा होगा, मंडी के बाहर जो प्रवासी लोग है, अब मौसम कुछ ऐसा था तो प्रवासी लोग बाहर से आ जाते हैं, जिस बारे माननीय डीसी साहब से एसडीएम साहब से भी इस बारे में बात हुई थी। वो जो पूरा दिन घूमने फिरने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, एक शेल्टर के रूप में मंडी का इस्तेमाल कर रहे थे। उनसे भी बार बार अपील की गई है, भाई आप जो है मंडी को खाली कर दें, और गंदगी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे, जो सामने लेकर आ रहे हैं? एमएसपी का जो भी सरकार का नियम है उसी के अनुसार खरीद एजेंसियां खरीद करेंगी। मेनली जो वेयर हाउस और हैफेड जो है बाजरे की खरीद करेंगे, और हैफेड प्रॉपर जो धान की खरीद करेंगे। और बाजरे की खरीद जो अभी आ जाएगा हमारे पास लेटर, शायद भावांतर भरपाई योजना में है, वो एक बार लेटर को देखने के बाद ही उसमें बता पाएंगे। बाकी खरीद बाजरे की प्राइवेट भी चल रही है, तो लगभग 2,200 रुपये, 2,300-2,400 रुपये धान की खरीद अभी चली हुई है। अभी लक्ष्य कितना? धान की नहीं, बाजरे की। धान की फसल का लक्ष्य कितना है? अब की बारी जो सरकारी खरीद का है वो लगभग मुझे लग रहा है कि मैंने जो सुनने में आया कि ज्यादा नहीं है, लगभग वही पिछले साल वाला ही अनुमान है, 60-65-70 हजार क्विंटल के आसपास का रहेगा। बारीक अभी देखो, अभी बारिश जो एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी पूरे हरियाणा में, अब उसका क्या इफेक्ट रहता है। बाकी हमारी तैयारियां पूरी हैं, जिला प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारियां हैं वो पूर्ण है। अगर कोई छोटी मोटी अगर किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत होगी तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जयपाल सिंह एंड सन्स जी, रोहतक अनाज मंडी। जी जयपाल जी, बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, आज से खरीद सरकार कर रही है धान को लेकर के, क्या एमएसपी यहाँ पे? एमएसपी है जी 2369 और 2389, और धान आना शुरू हो गया है। 1,001 बोरी धान आया हुआ है, लेकिन गीला है, आज नहीं तो कल परसों हो जाएगी खरीदे। मंडी की ओर से सब तैयारियां पूरी हैं। फिर ने धान खरीदना है, वो देखो कल आती है, आज आती है, परसों आती है। अच्छा, बारदाने के लेकर के शिकायतें? बारदाना तो आ जाएगा, जब परचेज होगी तो बारदाना तो देगी, गवर्नमेंट देगी बारदाना तो। अच्छा, किसानों को अक्सर दिक्कत होती है पास को लेकर के, या आने को लेकर के, या खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के, किस तरह की तैयारियां हैं? खाने पीने की पूरी तैयारी है, यहाँ वो कैंटीन है खाने के लिए, सब घर पे खाना खा के आते हैं तकरीबन। किसान को कोई परेशानी नहीं है यहाँ। अच्छा, जो एमएसपी जारी किया गया है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या ठीक है एमएसपी किसानों का? एमएसपी तो ठीक है जी, जो गवर्नमेंट दे रही है वो ठीक है, बाकी तो किसान को पता है ज्यादा एमएसपी के बारे में। तो फसल में नुकसान तो हुआ है,
बारिश से, लेकिन आएगी फसल तो थोड़ी बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी।